आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा है, लेकिन इस युद्ध को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका जताई जा रही थी, कहीं न कहीं वो आशंका सही साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि तुर्की अजरबैजान के समर्थन में है। और जब से एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने मुस्लिम देशों का हितैषी बनने के चक्कर में यूरोप से लेके एशिया तक माहौल खराब करके रखा है। और इस बार भी तुर्की ने वही हरकत कर दी है जिस बात की पूरी उम्मीद थी। दरअसल आर्मेनिया ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि तुर्की की F-16 लड़ाकू जहाजों ने आर्मेनिया के सुखोई 25 लड़ाकू जहाजों को मार गिराया है और इस दुर्घटना में पायलट की भी मौत हो गई है। अगर ऐसे में आर्मेनिया का यह दावा सही साबित हुआ कि तुर्की के लड़ाकू जहाजों ने आर्मेनिया के लड़ाकू जहाजों को मार गिराया, तो फिर आर्मेनिया के समर्थन में रूस भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। दरअसल इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि तुर्की अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा और तुर्की जरूर कोई ऐसी हरकत करेगा जो आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध को और भी बड़ा बना देंगे। हालांकि तुर्की ने आर्मेनिया के दावे को खारिज कर दिया है, लेकिन अब कहीं न कहीं इस युद्ध में रूस और तुर्की के शामिल होने की पूरी आशंका है। हालांकि तुर्की तो पहले से ही पर्दे के पीछे अजरबैजान के समर्थन में खड़ा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मित्र देश इजराइल भी अजरबैजान के समर्थन में ही खड़ा है। ऐसे में देखा जाए तो अगर तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो दो देशों के बीच शुरू हुआ एक छोटा सा युद्ध देखते ही देखते एक भयंकर विश्व युद्ध का रूप ले सकता है और दुनिया भर के कई सारे देश इस युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इस समय यूरोप, अमेरिका से लेके एशिया तक पूरी दुनिया का माहौल बिगड़ा हुआ है। फिर भी चीन और तुर्की अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे और ऐसा लगता है कि दुनिया के माहौल को और भी बिगाड़ने की जिम्मेदारी चीन और तुर्की ने ही ले रखी है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें आई हैं कि तुर्की के बने ड्रोन ही अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के हथियारों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि रूस तुर्की की इन हरकतों को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा और तुर्की के खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठा सकता है, जिसका नतीजा दुनिया के सामने एक भयंकर युद्ध के रूप में आएगा।